रेलवे ग्रुप डी 2025 का नई भर्ती जो आपका 32,000 कुछ पोस्ट है। अभी इसका मामला कोर्ट में चल रहा। बच्चे के देखिए एक मन में बैठा हुआ है और इसको डर बैठा हुआ है कि अगर आईटीआई लागू हो जाएगा तो कट ऑफ कम जाएगी। एक मानसिकता चल रहा, जबकि ये मानसिकता नहीं आनी चाहिए। भले रेलवे ने गलत की है, मैं ये मानता हूँ, भले रेलवे ने गलत किया है, मैं ये मानता हूँ कि उनको आईटीआई लागू करना चाहिए, लेकिन ये मन में कभी भी नहीं आना चाहिए आपको कि आईटीआई अगर हट जाएगी, लागू हो जाएगी, सॉरी, आईटीआई अगर लागू कर दिया जाए तो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप अपने एरिया, मोहल्ला, दोस्त यार वगैरह को कितना भी सारा देख लीजिए, बताइए कि क्या कोई आईटीआई नहीं किया हुआ है? जो पढ़ने वाले बच्चे मैक्सिमम मान के चलिए जितना फॉर्म भरा है उसका 90% लोग आईटीआई कर लिए हैं। हाँ, पहले उस टाइम में नहीं था, 2020 में 21 में नहीं था। अभी 2025 चल रही है, इस समय में बहुत सारे बच्चे आईटीआई कर लिए, मैक्सिमम बच्चे कर लिए, क्योंकि रेलवे ने सूचना दे दी थी कि हम आईटीआई लागू करेंगे। उसके रिगार्डिंग बच्चे क्या किए, भर भर के आईटीआई किए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो ये रेलवे की गलती है, पैसा बर्बाद हुआ इस तरह से करके, तो ये मैं मानता हूँ। लेकिन ये मानसिकता मत बैठाइए कि अगर मान लिया जाए आईटीआई लागू होगा तो कट ऑफ कम जाएगा, तो इस तरह से पढ़ाई पर थोड़ा सा नॉर्मल आपको इफेक्ट पड़ता है, मतलब कि इस पर प्रभाव पड़ जाता। आप अभी का माइंड जो सेट होना चाहिए कि हमें किसी भी हाल में 80 के राउंड में मार्क्स आना चाहिए, 80 प्लस आना चाहिए। अभी जिस तरह से लेवल रह रहा, प्रश्न रह रहा है, जैसे आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखें तो सेम सिलेबस इसमें है, मैथ रीजनिंग उसमें था, उसमें भी साइंस था, वही सिलेबस इसमें है। तो कट ऑफ इसका जाएंगे। और आपका अभी पूरी तरह से जो मानसिकता होना चाहिए कि हम कहीं भी सेट दें, किसी भी प्रकार का सेट दें, 80 प्लस रहना चाहिए मार्क्स, मतलब 80 के राउंड में रहना चाहिए, 78, 80, 82 इस तरह से रहना चाहिए। अब ये कैसे आएंगे, तो एक मैं वीडियो 1 जनवरी के ही बनाया था 2025 में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और बहुत सारे बच्चे तैयारी में लगे हुए भी हैं, जिनका खास करके अभी लग रहा है कि सर ना मेरा एएलपी है, ना मेरा जेई है, ना मेरा टेक्नीशियन था, सिर्फ और सिर्फ मेरा रेलवे ग्रुप डी है और खास करके फोकस है। तो मैं जिस तरह से कहता हूँ, अगर आप कर ले चल जाते हैं तो आपको निश्चित मार्क्स आएंगे, क्योंकि इस रास्ते से हम लोग गुजरे हैं, तब मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोग अभी भी सेट देते हैं तो उतना मार्क्स आ जाते हैं 80 के राउंड में। एक क्या एक दिन की बात है, 2 दिन की, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, साल भर नहीं, एक करने में कम से 2 से 3 साल लगे हैं। लगातार मेहनत करिएगा तब होंगे, और टाइम आपके पास में है। अभी भी अगर रेलवे ग्रुप डी के देखा जाए तो कम से कम भी तो रेलवे ग्रुप डी की अभी भी एग्जाम होने में 7 से 8 महीना है, इतना से तो कम है नहीं, 8 महीना तो लगेगा ही लगेगा। तो आप मान के चलिए, जैसे कि अभी हम जिस हिसाब से कह रहे हैं कि जैसे मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है, कोई ना कोई टीचर से पढ़ रहे होंगे। आप एक बात को ध्यान रखिएगा, टेस्ट आप कहीं भी दीजिए, हमेशा जो टेस्ट आप जो देते हैं किसी एक टीचर का मत दीजिएगा कि जैसे हम जहाँ पढ़ रहे हैं उनका ऐप्स से देंगे, तो ऐसा मत करिएगा। टेस्ट आपको मल्टीपल टेस्ट देना है, अलग अलग टीचर को टेस्ट देना है, चाहे जैसे हम नाम बोलते हैं हम आपको। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में आपको क्या करना है कि टेस्ट में आपको सभी चीज का प्रेफर करना है, किसी को नहीं सोचना है कि ये टेस्ट है हम इसको नहीं मारेंगे। अगर हम टेस्ट में खास करके हम बात करें तो आपको अभी टेक्स्ट बुक देता है, अगर आप नहीं खरीदे हैं, खरीदे हुए तब तो कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक जो ऑनलाइन देता है सप्ताह में लगभग 2 टेस्ट दे देता है रेलवे ग्रुप डी का। अगर हम महीना में बात करें तो लगभग 8-10 टेस्ट सिर्फ ग्रुप डी के देता है, उसको हमेशा कभी भी आपको स्किप नहीं करना है। और अगर खरीदा हुआ तो उस पर देते रहिए। बाकी और टीचर जो भी आपको रेलवे ग्रुप डी का चालू किए हुए हैं, जैसे मान लीजिए प्लेटफॉर्म का बुक अभी आता है, सबसे बढ़िया टेस्ट रहते हैं, उसका भी देना है, चाहे वॉल्यूम 1 हो, वॉल्यूम 2 हो, वॉल्यूम 3 हो। इसके जहाँ भी निकालते हैं सर तो उनको भी देना है, और कोई टीचर खान सर निकालते हैं तो उनको भी देना है टेस्ट। टेस्ट में आपको कहीं भी कमी नहीं करना है। कोई भी टीचर लेके आता है आप उसका टेस्ट जरूर दें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब एक ही बार ले लेना, ऐसा नहीं करना कि हम एक ही बार सब ले लें, ऐसा नहीं करना। टाइम बीतते जाएंगे, चलते जाएंगे और आपको तैयारी होते जाएंगे, टेस्ट देते जाइएगा। टेस्ट आपको स्किप नहीं करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महीना में कम से 22 से 24 टेस्ट हो जाना चाहिए, 22, 24, 25 टेस्ट हो जाना चाहिए। मैं 30 दिन में 30 दिन नहीं कह रहा हूँ, 31 दिन में 31 दिन नहीं कह रहा हूँ, 22 से 25 टेस्ट होना अनिवार्य है आपको एक महीने में। अगर इतना कर रहे हैं, अभी 8 महीना टाइम है,
आप परफेक्ट कहिएगा, परफेक्ट बन जाइएगा और 80 नंबर आएंगे ही आएंगे। लेकिन लगातार से अगर आप साल भर करते हैं तो, और उतना टाइम आपके पास में है। अब रह गया बाकी, जो टीचर से पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए, बाकी ये मन में मत लाइए कि ITI हट जाएगा, कोर्ट केस चल रहा है, हमें कुछ सुनवाई मिलेगी, इस सब मन से निकाल दीजिए। आप मेहनत करिए, जॉब होंगे। अगर ITI हटेगा तब भी कट ऑफ जाएंगे, ITI लागू नहीं है तब भी जाएंगे, रहेगा तब भी जाएंगे। सारे बच्चे ITI किए हुए हैं, ये आप मान के चलिए। बाकी अगर मेरी बातों को आपको बुरा लगा है, क्या लगा नहीं लगा, कमेंट करके बताइएगा। जो सच्चाई है मैं आपको बता देता हूँ। भाई कभी भी ऐसा नहीं हो कि आज कोर्ट में ही फाइनल हुआ, ऐसे हुआ, इस तरह से करके हम ले करके आ रहे हैं। आना होगा, आएगा, लागू नहीं लागू करना होगा ITI लागू करेंगे। कोर्ट केस चल रहा है, उनका काम है सुनवाई करना, सुनवाई देंगे वो। तो आप अभी अगर ग्रुप डी का है खास करके, क्योंकि लास्ट दरवाजा वही है, जो बच्चा का ALP नहीं होगा, टेक्नीशियन नहीं होगा, सब ग्रुप डी में जाएंगे। और जो खास करके ग्रुप डी में अभी आप ही से तैयारी अभी से ही करते रहिए और टेस्ट देते रहिए लगातार, और पढ़ते रहिए, टीचर का निश्चित सिलेक्शन होंगे। बाकी साइंस का मैंने बताया हूँ कि आप NCERT 9th 10th क्लास का ही मैं स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। ग्रुप डी का जब भी वीडियो बनाता हूँ तब मैं बताता हूँ कि 9th 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का NCERT जो सरकारी बुक है उसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। रेलवे ग्रुप डी में आपका उसी से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, लैंग्वेज में खास करके। और उसका प्रश्न जो NCERT का रहता है सरकारी बुक का, वो आपको लैंग्वेज का है, वही चीज़, उसका लैंग्वेज कहीं नहीं मिलेगा, मैं ही बता रहा हूँ। तो चलिए एक वीडियो हम सोचे कि चलिए बनाते हैं, बहुत काफ़ी दिन हो गया रेलवे ग्रुप डी पर, और तैयारी करिए। और हम तो कहेंगे टेस्ट आपको देना है 24 से 25, एक महीने में कम से कम। बाकी कितने मार्क्स आ रहा है इस वीडियो में बताइएगा कि हाँ सर इतने मार्क्स आ रहे हैं, पहले इतने आ रहे थे, कुछ तो बढ़े होंगे ना, कुछ तो पता चल रहा होगा ना आपको, टेस्ट दे रहे होंगे तो चलिए। बाकी टारगेट रखना है आपको, अगर UR के बच्चे हैं तो 80 के अराउंड में निश्चित टारगेट होना चाहिए। और अभी आप UR हो, SC हो, ST हो, OBC हो, कोई मतलब नहीं, आप टारगेट रखिए कि हमें 80 जाना है, उस समय जो होगा कटअप वो देखा जाएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। बाकी आपके जो भी मन में डाउट है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।